देखो बच्चों, सवाल नंबर 15। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां जब एक पासे को एक बार उछाला जाएगा तो उसके लिए जो प्रतिदर्श समिष्ट के अंतर्गत जो परिणामों की संख्या है वो NS बराबर 6। ये ध्यान रखना है इसमें। अब यहां देखो, अब उसने कहा है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करना है यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है। तो यहां देखो, इसमें माना कि 3 का गुणज प्रत्येक समय n बार आता है। यदि हम ऐसा मान के चलें कि अगर पासे को हम n बार उछालें तो प्रत्येक बार यदि 3 का गुणज आता है, यदि ऐसा हम मान लें, ठीक है, तो यहां देखो, तो तब पहले लिखेंगे एक उछाल, एक उछाल में 3 का गुणज आने की प्रायिकता जो होगी, अब देखो यहां, अब 3 का गुणज देखो, अब जब पासे पर जो अंकित अंक है 1 2 3 4 5 और 6, अब देखो 3 का गुणज यानी कि यहां पर 3 भी है और 6 भी है। जब पासे को एक बार उछाला जाएगा तो यहां पर जो 3 के गुणज हैं वो 3 और 6, अर्थात इनकी संख्या है 2। तो प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या 3 गुणज की, एक 3 और 6 तो 2, और बटे प्रतिदर्श समिष्ट में कुल परिणामों की संख्या 6, इनकी कुल संख्या कितनी है 6। तो यहां लिख लेंगे 2/6 यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी कि 1/3। ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो यहां वह n उछालो में, या इसलिए लिख देंगे, इसलिए तो n उछालों में 3 का गुणज आने की प्रायिकता तो बराबर 1/3 की होल पावर n, क्योंकि 1/3 की गुणा जो है वो n बार हो जाएगी। ये ध्यान रखना है इसमें। अब आते हैं यहां, अब 6 के लिए देखो, यदि एक उछाल
अंक 6 आने की प्रायिकता, यदि हम अंक 6 पर ध्यान दें तो प्रायिकता होगी कितना। अब देखो अंक 6 तो हमारा 1 है, क्योंकि जब 1 2 3 4 5 6 तो इसकी प्रायिकता, यानी कि यहाँ जो घटना के अंतर्गत जो परिणाम है वो 1 और बटे प्रतिदर्श समिष्ट में परिणामों की संख्या ns यानी कि 6, तो यहाँ 1/6 आ गई। तो इसलिए n उछालों में अंक 6 आने की जो प्रायिकता होगी वो कितना हुआ, 1/6 की होल पावर n। तो अतः कम से कम अंक 3 आने की प्रायिकता। अब देखो बालकों, अगर मैं यहाँ n उछालों में 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या थी, 1/3 की होल पावर n। अगर मैं इसमें से n उछालों में अंक 6 आने की प्रायिकता को घटा दूं तो किसकी बची, कम से कम 3 अंक आने की प्रायिकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तो दोनों की थी, इसमें से क्या घटा दूं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 की होल पावर n में से क्या घटा देंगे, 1/6 की होल पावर यहाँ n घटा देंगे, पहले नोट कर लो। अब देखो इसने दिया है तो पासे को पुनः फेंके और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो। अब देखो यहाँ यदि हम पासे को n बार उछालते हैं तो n बार की स्थिति आ गई। अब देखो यदि n+1v बार क्योंकि वो कह रहा है कि यदि n+1v बार अगर 3 का गुणज ना आवे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे n+1v बार पासे पर आने वाले अंक। तो कौन कौन से अंक आ सकते हैं, देखो यहां उसने कहा है कि अन्य संख्या प्रकट हो, 1 भी हो सकती है प्रकट, 2 भी प्रकट हो सकती है, 4 भी प्रकट हो सकती है, 5 भी प्रकट हो सकती है, क्योंकि उसने कहा है कि यदि अन्य कोई संख्या प्रकट हो तो उस स्थिति में यदि 1 2 और 4 और 5 यानी कि 3 के गुणज को छोड़कर, तो ऐसी सिचुएशन में तब एक सिक्के को उछालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, n+1v बार पासे पर 3 का गुणज न आने की जो है प्रायिकता देख लेंगे क्या बनेगी, है ना। तो यहां देखो, तो इसलिए n+1v बार अन्य संख्या भी लिख सकते हैं, अन्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता, अन्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। बराबर। अब देखो यहां पर कितने परिणाम है, ये 1 2 3 4, तो 4 परिणाम है, तो 4 बटे कुल परिणामों की संख्या 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि 2/3।
यानी कि इसकी संभावना जो है अन्य संख्या जो प्रकट होने की n+1वीं उछाल में वो है 2/3। अब देखो जब n+1वीं जब उछाल में अगर 3 का गुणज न आए तो उसकी शर्त है कि अगर ऐसा होता है तो वह क्या करता है, एक सिक्के को उछाल देता है। तो जब n+1वीं बार एक अन्य संख्या प्रकट हो रही है तो इसका मतलब यह कि सिक्का कौन सी बार उछाला, n+2वीं बार। तो देखो यहाँ, तो जैसे ही अन्य संख्या प्रकट हुई तो अब n+2वीं जो इस बार में क्या एक सिक्के को उछालता है। अब चूंकि n+2 वी बार, क्योंकि जैसे ही अन्य संख्या प्रकट हुई तो अभी क्या उछालेगा, सिक्का उछालेगा, बार एक सिक्का उछाला जाता है। तो तब अब दिया है उछाले, तो यहां पर जो बात आती है, देखो यहां एक सिक्के उछालते हैं तो घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया हो तो सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता, तो तब यहां लिख लेंगे सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता निकाल लेंगे पहले यहां। कितनी संभावना है, 1/2। ये तो सीधी सीधी बात है। उसने कहा कि चलो भाई मान लिया n बार पासे को उछाला, 3 का गुणज आ गया, लेकिन वो कह रहा है सिक्का अगली उस स्थिति में उछाल लेंगे जब 3 का गुणज न आया हो, यानी कि अन्य कोई संख्या आती है। अब सपोज करो कि n+1वीं बार में कोई अन्य संख्या आई तो इसका मतलब अन्य संख्या आने की जो प्रायिकता है 2/3 होगी। तो जब उसके बाद यानी कि n+2वीं बार जब हमें एक सिक्का उछालना होगा क्योंकि अन्य संख्या आ गई, सीधी शर्त है उसके अनुसार, तो यहां पर तब सिक्के पर जो पट प्रकट होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/2 है। अब देखो हम शर्त के अनुसार चलेंगे यहां। तो अब देखो क्या दिया गया है, देखो यहां पर तो न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है और घटना सिक्के पर पट होने की जो सह प्रतिबंध प्रायिकता है वो हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे देखो, तो इसलिए न्यूनतम 3 प्रकट होने तथा न्यूनतम 3 प्रकट होने तथा सिक्के पर पट आने की प्रायिकता। देखो क्या बनेगी यहां प्रायिकता बनेगी, तो 1/3 की होल पावर n माइनस 1/6 की होल पावर n, ये पहले आया था यहां पर कि न्यूनतम 3 प्रकट होने की प्रायिकता, ये गुणा कर देंगे। किससे गुणा करनी है, n+1वीं जो उछाल है उसमें प्रकट, यानी कि यहां पर जो है अन्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता कितनी है, 2/3, तो 2/3 कर देंगे गुणा, और यहां पर एक सिक्के पर जो है पट प्रकट होने की प्रायिकता, इसे भी हमने यहाँ गुणा कर देंगे इस तरह से। यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक है, पहले से नोट कर लो। अब देखो बच्चों,
तो इसलिए यदि n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर है, यानी कि n अग्रसर है इन्फिनिटी की तरफ को, तो अब इस कंडीशन के अनुसार देखो यहां पर इस सवाल को करेंगे, तो तब यानी कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ, दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, देखो यहां। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में समिशन n बराबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा और कहां तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। और यहां पर देखो इसमें 1/3 की होल पावर n माइनस 1/6 की होल पावर n और गुना कितना, 1/3। इस तरह से कर लेंगे। अब देखो इससे आगे अब देखो n इनकी 1/3 n के स्थान पे 1 रख दिया, पहले से क्लियर कर लेंगे। 1/3 की होल पावर 2, फिर 1/3 की होल पावर 3, ऐसे डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आ जाओ 1/6 की होल पावर 1 जमा 1/6 की होल पावर 2 जमा 1/6 की होल पावर 3, ऐसी यहाँ भी एक और लिख लें, कोई बात नहीं, इसमें 4 कर लो, ऐसे डैश डैश कितने भी कर सकते हो इसमें, इन्फिनिटी, और गुना 1/3। अब देखो यहाँ ये काय में है, गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि हम यहाँ पर जो पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, ऐसी इन्फिनिटी तक। अब यहाँ देखो प्रथम पद क्या है, 1/3। अब हम देखो दूसरे पद को अगर हम पहले पद से भाग करें तो इसका जो सर्वानुपात है वो 1/3 आता है। तो अब तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो याद होगा तुम्हारे, कि यदि गुणोत्तर श्रेणी देखो यहाँ a जमा ए आर स्क्वायर और डैश डैश कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और यदि यहाँ r जो छोटा है किससे, 1 से है, तो तब जो फॉर्मूला बनता है देखो इसका, s इन्फिनिटी बराबर आता है a/1 - r। अब देखो बच्चों, पहले वाले जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें a के स्थान पे 1/3 रख लेंगे और r के स्थान पे 1/3 रख लेंगे। ऐसे दूसरे वाले में a के स्थान पे 1/6 आ जाएगा और r के स्थान पे 1/6 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से नोट कर लो यहाँ। तो यहाँ देखो बराबर a के स्थान पे 1/3, तो 1/3 और इसके बटे 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6
और इसके बटे 1 माइनस 1/6 और यहाँ पर गुना 1/3 तो बराबर 1/3। 3 एकम 3 में से जगह 2 तो 2/3 माइनस 1/6 माइनस 6 एकम 6 में से जगह 5 5/6 और गुना 1/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल या 6 से 6 कैंसिल। तो देखो यहाँ आगे बराबर 1/2 माइनस 1/5 गुना 1/3 तो बराबर यहाँ पर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 और बटे 2 पंजे 10 गुना 1/3 तो बराबर देखो 3/10 और गुना 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसकी जो प्रायिकता आई वो आती है 1/10।